Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to do the very important law of economics, that is the law of demand. So this is the base of all the laws in economics. So let's start. What is the law of demand? Law of demand क्या होता है कि law of demand explain करता है relationship between the price of a commodity को और quantity demanded of it को. मतलब कि ये जो है वो एक रिलेशनशिप शो करता है कि एक कोई किसी कमोडिटी के कितने प्राइस पे कोई कंज्यूमर कितनी कमोडिटी को की डिमांड करेगा. ठीक है कि a law of demand explains the relationship between the price of a commodity and the quantity demanded of it. You know, there is inverse relationship between the price and the quantity demanded. So the law states that price falls, demand expands, and when price rises, demand contracts. In simple words, you can say that कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो डिमांड क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है. और जब किसी कमोडिटी का प्राइस राइज कर जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है. सो the relationship between the price and the quantity demanded is shown by the law of demand. But one thing should be keep in mind that there is inverse relationship between the price and demand of the commodity. Okay. Next, we can show it with the diagram. See, when price goes up, the quantity demanded goes down. And when price goes down, the quantity demanded goes up. Okay, कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे चली जाती है, कम हो जाती है. और जब किसी कमोडिटी का प्राइस स्लो कर डाउन हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. ऑब्वियसली दिस इज द साइकोलॉजिकल फिनोमिनन ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट जब हमें लगता है कि किसी चीज के प्राइस कम है तो हम क्या कहते हैं कि चलो ये वाली जो वस्तु है या कमोडिटी है हम ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं. और जब हमारे जब लगता है कि इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी डिमांड को कम कर लेते हैं, हम उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी परचेज करके लाते हैं और बाकी हम इन फ्यूचर पे छोड़ देते हैं कि जब कभी इसके प्राइसेस स्लो डाउन करेंगे हम ये वाली चीज तब खरीद लेंगे. ओके, लेकिन इसेंशियल कमोडिटीज में थोड़ा सा केस उल्टा हो जाता है. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, व्हेन प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन एंड व्हेन प्राइस गोज डाउन क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप. बट वन थिंग शुड बी कीप इन माइंड दैट there is inverse relationship between the price and the quantity demanded of a commodity. Okay, now let's move to the assumptions of the law of demand. कि जब हमने ये लॉ ऑफ डिमांड बनाया तो उसके लिए हमने पहले से क्या क्या अज्यूम करके रखा. ओके, कि हमने जब लॉ ऑफ डिमांड हाइपोथेटिकली बना तो हमने क्या अजम्पशंस ली उसके लिए. तो फर्स्ट अजम्पशन है द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट. कि कंज्यूमर की जो इनकम है ना वो चेंज नहीं होती, प्राइसेस चाहे घटे चाहे बढ़े, लेकिन जो कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी प्राइस के साथ. ओके, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई होगा. नेक्स्ट अजम्पशन है कि कंज्यूमर की टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस वो भी सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी हैबिट में कोई चेंज नहीं आएगा और उसकी प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. हैबिट मीन्स कि अगर उसको चाय पीने की आदत है तो चाय पत्ती का रेट चाहे घटे चाहे बढ़े, उसकी हैबिट जो है वो सेम रहेगी. तो वो क्या करेगा, चाय पत्ती खरीद के लाएगा और उससे चाय बना के पिएगा. ओके, उसका टेस्ट और हैबिट्स सेम रहेंगे. नेक्स्ट अजम्पशन है कि प्राइसेस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स शुड नॉट चेंज. कि दूसरे कमोडिटी की जो दूसरे गुड्स की प्राइसेस है वो भी चेंज नहीं होंगे. नेक्स्ट अजम्पशन है देयर शुड बी नो सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी इन स्टडी. कि जो कमोडिटी की हम स्टडी कर रहे हैं, उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. ओके,
नेक्स्ट अजम्पशन हमने लिया है कि द डिमांड फॉर द कमोडिटी मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, कि जो कमोडिटी की डिमांड है वो हम कॉन्टिन्यूस बेस पे करते हैं, रेगुलर बेस पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन है देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि कमोडिटी की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, कांस्टेंट रहती है। अब हम इसकी देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा कि वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस, और एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सपोज जब किसी कमोडिटी के एक्स कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो 2 रुपीज हैं, तो जो कंज्यूमर है वो कितने यूनिट्स परचेज करता है, डिमांड करता है 400 यूनिट्स। ओके, जब किसी कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं ज्यादा हो जाते हैं, 2 रुपए से 3 रुपए तक चले जाते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, डिमांड उसकी कम हो जाती है, वो 300 यूनिट्स उसकी क्वांटिटी डिमांडेड करेगा। ओके, और अगर किसी कमोडिटी की प्राइसेस जो है वो 4 रुपीज तक बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली बाय द लॉ ऑफ डिमांड वो जो उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी, वो 300 रुपए से कितनी डिमांड पे आ जाएगा, 200 यूनिट्स की। ओके, और जब उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब 5 रुपीज तक हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो 200 रुपए से भी कम यूनिट्स पे आ जाएगा, मतलब वो 100 यूनिट्स की डिमांड करनी शुरू कर देगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, कि जैसे जैसे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, डिमांड कम होती जाती है, और जैसे जैसे कमोडिटी के प्राइसेस कम हो जाते हैं, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ये जो डिमांड कर्व है, DD इज द डिमांड कर्व, वो क्या करती है, वो लेफ्ट टू राइट फॉल डाउन करती है। ओके, ये लेफ्ट टू राइट फॉल करती है डिमांड कर्व, showing the inverse relationship between the price and demand. Okay, I hope the law of demand is clear to you. Now let's move the exception to the law of demand, कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो फर्स्ट केस है गिफन पैराडॉक्स का, गिफन पैराडॉक्स और गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स कौन सी होती है, जो इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स होती है, विच आर इसेंशियल टू आवर लाइफ, लाइक अनियंस एटसेट्रा, अनियंस, पोटैटो, व्हीट फ्लावर एटसेट्रा, ये सारी क्या हो जाती है, गिफन गुड्स। इनकी क्वांटिटी, इनके प्राइसेस चाहे घटे चाहे बढ़े, सपोज अगर व्हीट फ्लावर है, उसके प्राइसेस चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, लेकिन लोगों के लिए एक स्टेपल फूड है, लोग इसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। सो गिफन पैराडॉक्स में या गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है वेबलिन गुड्स और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये ऑपोजिट है गिफन गुड्स का, कि जैसे गिफन गुड्स इसेंशियल कमोडिटीज है, वेबलिन गुड्स आर द रेयर गुड्स और एक्सपेंसिव गुड्स। कि वेबलिन गुड्स क्या होती हैं, कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स या रेयर गुड्स, जिसको लोग जो है मतलब रिच कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपने लिए खरीदते हैं, जस्ट टू शो ऑफ और द टू डेमोन्स्ट्रेट इन द सोसाइटी। तो इस केस में भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम शो करने के लिए कितनी भी महंगी चीज हो, हम उसको परचेज करेंगे ही करेंगे। जब इसकी जो प्राइसेस हैं ज्यादा हैं, तो हम ज्यादा परचेज करेंगे जस्ट टू शो ऑफ इन द सोसाइटी, और जब उसके प्राइसेस कम हैं तो हम उसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे। ओके, आई होप the Veblen goods or demonstration effect is clear to you. Next is ignorance. जब ignorance होती है कंज्यूमर को, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती अबाउट द कमोडिटी या फिर उसके यूसेज के बारे में, तो इस केस में क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इग्नोरेंस में कंज्यूमर क्या हो जाता है कि वो ज्यादा प्राइसेस पे भी ज्यादा कमोडिटी खरीद लेता है और कम प्राइसेस पे कम कमोडिटी परचेज कर लेता है। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट। स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट क्या है, कि इन फ्यूचर कंज्यूमर ये सोचता है कि इसके जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। ओके, कल को कोई फैमिन अक्कर हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है,
वो स्पेकुलेशंस लगा लेता है और इसके लिए वो क्या करता है कि फ्यूचर में सेफ रहने के लिए या सिक्योर रहने के लिए वो आज ही ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर देता है। तो स्पेक्युलेटिव इफेक्ट में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ शॉर्टेज, कि अगर किसी को शॉर्टेज का फियर हो कि ये कमोडिटी का जो स्टॉक है वो कम होने वाला है इन फ्यूचर, कि सपोज करो कोई भी वस्तु है, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे लोगों को लगता था कि खाने पीने की वस्तुओं की शॉर्टेज हो जाएगी, तो उसका क्या करते थे, स्टॉक बना के रख लेते थे इन 2020 और 21 के टाइम पे। तो उनको फियर ऑफ शॉर्टेज था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज्यादा प्राइजेस पे भी ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन for about the law of demand. This is very important law. So in the next video, we will do some more informative video to you. Till then, stay tuned and stay updated with Economic Darpan channel. Thank you.